लगाव, सम्मान, भावनाएं एक तरफा नहीं होती। बिना लालच या बिना लोभ से की गई सेवा धर्म के समान होती है। सही गलत का फैसला कर्म के आधार पर ही होता है। कर्म के हिसाब से सब बराबर हैं। ना माँ बड़ी, ना ही पुत्र, ना ही पिता और ना ही भाई बहन। ये सही है कि माँ तो माँ ही होती है, परंतु पुत्र भी पुत्र ही होता है। कर्म और भाग्य की माने तो दोनों बराबर हैं। एक ऐसी ही कहानी माँ और बेटे के रिश्ते की आज मैं आपको सुनाती हूँ। एक दिन एक नौजवान अकेला बैठा रो रहा था। पास से ही एक साधु गुजरा तो उन्होंने नौजवान से पूछा, क्यों बेटा, क्यों रो रहे हो? नौजवान बोला, हे साधु महाराज, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। साधु नौजवान के पास बैठ गया और पूछा, बहुत दुख हुआ बेटा, क्या हुआ तुम्हारे माता पिताजी को? नौजवान बोला, कुछ नहीं, माँ तो बिल्कुल ठीक है। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारे भाई और बहन? नौजवान ने कहा, वो भी ठीक है। साधु समझ नहीं पाया और नौजवान से पूरी बात बताने के लिए कहा। नौजवान बोला, बाबा, मुझे इतने वर्ष लग गए ये जानने के लिए कि मेरा कोई नहीं है या मेरा कौन है इस जीवन में, और किसी को भी मुझसे लगाव नहीं है, ना माँ का, ना पिताजी का और ना ही भाई बहन का। मैंने सबके लिए इतना कुछ किया, परंतु सब न जाने क्यों मुझसे इतनी नफरत करते रहे। मैंने तो कभी किसी का कुछ नुकसान नहीं किया, किसी से धन की लालसा नहीं की। फिर भी मेरे ही भाग्य में ऐसा क्या लिखा है कि सब कुछ करते हुए भी मैं आज सबसे दूर हूँ। नौजवान ने साधु को अपनी पूरी कहानी सुनाई। कहा कि जब मैं बहुत छोटा था तो एक बार मैं बहुत बीमार हुआ। मुझे बताया गया कि मुझे एक डॉक्टर ने बचाया। थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे माँ पिताजी ने मुझे अकेले रेलगाड़ी में बिठाकर चाचा के घर भेज दिया पढ़ाई करने के लिए। उस समय मैं केवल 8-9 वर्ष का था। 6 वर्ष बाद जब मैं वापस आया तो फिर पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया। फिर नौकरी लग गई। नौकरी के लिए शहर से दूर जाना पड़ा। वर्षों तक मैं अकेले रहा और जब भी माता पिताजी भाई बहनों से मिलने आता तो वो मेरे साथ गैरों जैसा व्यवहार करते। फिर शादी हुई तो माता पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। फिर भी मैं साथ निभाता रहा और आता जाता रहा, अपने परिवार से मिलता रहा। मैंने और मेरी पत्नी ने परिवार को जोड़ने की बहुत कोशिश की, परंतु कोई भी हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता था। पता नहीं क्यों मैंने कभी उनका बुरा किया न कभी सोचा। हमेशा उनकी बातों में और अपने परिवार का साथ दिया। नौजवान की बातें सुनकर साधु की भी आंखें नम हो गई। उसने आगे अपनी कहानी सुनानी शुरू की कि फिर मेरी नौकरी बाहर दूसरे राज्य में लग गई, लेकिन जब भी मैं वापस घर आता तो रोकर ही वापस जाता। फिर एक दिन मेरे पिता का निधन हो गया। मैं अपनी माँ को अपने साथ दूसरे शहर ले गया, लेकिन मैं हैरान था कि वहां भी मेरे घर में रहकर ही सारा दिन मेरे और मेरे परिवार की बुराइयां मेरी माँ मेरे भाई बहनों से करती रहती थी। उनका मेरे परिवार के प्रति कोई लगाव था ही नहीं। कुछ दिनों बाद उन्होंने वापस जाने की जिद की तो मैं उन्हें वापस ले गया। मेरे भाई बहन पिता के देहांत के बाद मिलने भी नहीं आए थे। फिर भी मेरी माँ छोटे भाई के पास रहने चली गई और एक दिन अचानक फिर से मेरे पास रहने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन अब मैं तैयार नहीं था। इन सब घटनाओं से परेशान हो चुका था। उन्होंने इतने वर्षों तक मेरा शोषण किया और अब माँ को कोई रखना नहीं चाहता था और माँ मेरे साथ रहने लगी।
परंतु फिर से उन्होंने वही किया। मेरे भाई बहनों को उल्टा सीधा बताना शुरू किया। घर में रोज झगड़े होने लगे। मैंने अपनी माँ को वापस उन्हीं के पास छोड़ने का निर्णय लिया। नौजवान ने कहा, साधु महाराज, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि शिकायत तो मुझे थी, शोषण तो मेरा भी हुआ, बुरा भला मैंने भी सुना, ना कभी धन का लोभ किया, फिर भी मैं कैसे बुरा बन गया। लोग कहते हैं मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया। किसको छोड़ दिया? जो खुद मेरी कभी अपनी थी ही नहीं। छोड़ तो उन्होंने मुझे ही दिया, ना जाने कब। साधु मुस्कुराए और बोले, लोग कहते हैं माँ से बढ़कर कोई नहीं, परंतु माँ से बढ़कर है कर्म, और तूने अपना कर्म बहुत अच्छे से निभाया। तूने बहुत कोशिश की बेटा, परंतु तेरी कोशिश को, तेरे कर्म को कोई नहीं समझ पाया। तुझे हमेशा दोषी ठहराया। पछतावा तुझे नहीं, उन्हें होना चाहिए, जिन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को समझने में इतनी बड़ी भूल कर दी। कर्म के हिसाब से तो सब बराबर हैं। ना ही माँ बड़ी है और ना ही पुत्र, ना ही पिता और ना ही भाई बहन। कर्म तो सिर्फ कर्म देखता है। आज तेरा यूं अकेले बैठकर सोचना ही बताता है कि तूने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, परंतु जब उनके ही भाग्य में तुझसे सुख प्राप्त करना नहीं था, तो कहां से उन्हें सुख मिलता। इसलिए पछताना छोड़ और अपने परिवार के भविष्य को संवार। ये बातें कहकर साधु वहां से चले गए। इसलिए दोस्तों, अपने कर्मों को अच्छा रखिए। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं। नहीं, आप अकेले नहीं हैं, पूरा ब्रह्मांड आपके साथ है। हमेशा अपने कर्म अच्छे रखिए। कुछ रास्तों पर आपको अकेले ही चलना पड़ता है, ना परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले। हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने से मन को सुकून और अलग ही शांति मिलती है। इसलिए हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चले, अपने कर्म अच्छे करें और हमेशा खुश रहें।